हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास हमार सोशियोलॉजी ऑल एग्ज़ाम से संबंधित है। ये सोशियोलॉजी से संबंधित हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और एक तरफ से ये रिवीजन क्लास भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज एवं सावयव तथा सामाजिक एवं सावयवी वृद्धि के मध्य समानता को किसने प्रतिपादित किया है? समाज एवं सावयव तथा सामाजिक एवं सावयवी वृद्धि के मध्य समानता को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर, ई.बी. टायलर, इमाइल दुर्खीम, हेनरी एस मैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि समाज एवं सावयव शरीर रचना में अनेक बातों में समानता है। समाज एवं सावयव के बीच इन्होंने 8 प्रकार की बुनियादी समानताओं का उल्लेख किया है। फर्स्ट है, दोनों का विकास धीरे धीरे होता है। सेकंड है, दोनों में ही आकार की वृद्धि सरल से जटिल की ओर होती है। थर्ड है, दोनों में ही संरचना में विकास के साथ साथ उसके विभिन्न अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं। 4 नंबर पर उन्होंने बताया है, दोनों में ही विभेदीकरण के साथ साथ विभिन्न अंगों के अंतः संबंध और अंतः निर्भरता देखने को मिलती है। 5 नंबर पर बताया है, इसी अंतः संबंध के आधार पर दोनों में ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक संचार या वितरण व्यवस्था होती है। 6 नंबर पर इन्होंने बताया है, शरीर के अनेक अंगों की भांति समाज में मस्तिष्क का कार्य सरकार करती है तथा यातायात एवं संचार के साधनों द्वारा अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाती है। 7 नंबर पर, जीवित शरीर अनेक कोष्ठों से बनता है, उसी प्रकार समाज का निर्माण अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। 8 नंबर पर बताया है, शरीर की ही भांति समाज की किसी इकाई यानी व्यक्ति के समाज से अलग हो जाने पर समाज का अस्तित्व गिर नहीं जाता आदि समानताएं हैं। ये इन्होंने इसमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण। ऑप्शन में H.S. मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है H.S. मैन ने परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन फर्स्ट। रेडफील्ड ने समाज को ग्रामीण समाज एवं शहरी समाज तथा कार्ल मार्क्स ने समाज को आदिम एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी एवं पूंजीवादी में विभाजित किए। कार्ल मार्क्स ने 5 बताया है, आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी एवं पूंजीवादी में और मैकाइवर ने समाज को सामुदायिक समाज एवं सहचारी समाज में बांटा है। कूले ने समाज को सजातीय समाज तथा विषम जातीय समाज में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यकता रूप से ऑप्शन में एकात्मक था, प्रकारवादी था, संघर्षवादी था, सावयवी था। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल ऑप्शन 4 सावयवी था। स्पेंसर ने समाज की प्राणी सावयवी अवधारणा प्रस्तुत की है। स्पेंसर के अनुसार विकास की प्रक्रिया का नियम समाज पर भी लागू होता है, क्योंकि समाज भी एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन स्कूल का संस्थापक कौन था?
ऑप्शन में है एल्विन रेगलिस ब्राइस, हीली तथा ब्रूनर सदरलैंड हेज। बोस्टन स्कूल का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एल्विन रेगलिस ब्राइस। सदरलैंड तथा हेज दोनों ने समाजशास्त्री अपराध शास्त्र, ये दोनों भी समाजशास्त्री अपराध शास्त्र से संबंधित थे। हेज ने अपराध को 3 भागों में बांटा है: व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। और सदरलैंड ने 2 भागों में बांटा है: निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेत वसन के अपराधी। हीली तथा ब्रूनर भी अपराध शास्त्र से संबंधित है। इन्होंने बताया कि अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन में एन.के. बोस, बेरियर एल्विन, एल.के. महापात्र, डी.एन. मजूमदार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन ने जनजातियों को आदिम जाति के नाम से पुकारा है और इन्होंने लिखा है कि आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेस्टाइन के मतानुसार पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास कितने स्तरों का है? 2 प्रमुख स्तर, 4 प्रमुख स्तर, 3 प्रमुख स्तर, 5 प्रमुख स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 4 प्रमुख स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन है, एकाकी व्यक्ति और व्यक्तिहीन समाज दोनों गुप्त छलावा है। कारण आर है, समाज की स्वावयवी दृष्टि प्रमाणित करती है कि व्यक्ति और समाज अत्यावश्यक रूप से परस्पर संबंधित हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एकाकी व्यक्ति और व्यक्तिहीन समाज दोनों गुप्त छलावा है क्योंकि समाज की स्वावयवी दृष्टि प्रमाणित करती है कि व्यक्ति और समाज अत्यावश्यक रूप से परस्पर संबंधित हैं। ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने परिमाण एवं घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण किया है? ऑप्शन में है डेविड रिचमैन, रॉबर्ट पार्क, इमाइल दुर्खिम, बर्गिस। किस एक ने परिमाण एवं घनत्व के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? अंतःविवाह, एकल सामाजिक श्रेणी, सामान्य भूभाग, संरचित असमानता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 संरचित असमानता। एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतःविवाह के नियमों का पालन करता है। जनजाति के लक्षण विभिन्न प्रकार के हैं: सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, विस्तृत आकार, अंतःविवाह, एक नाम, सामान्य संस्कृति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक संगठन, सामान्य निषेध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गेमिन शाफ्ट एवं गेशर शाफ्ट का वर्गीकरण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में है किंग्सले डेविस, जॉर्ज होमस, जॉर्ज सीमेल टॉनीज। किस एक ने गेमिन शाफ्ट और गेशर शाफ्ट का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, फर्डिनेंड टॉनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में है लघु आकार, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीय व्यवसाय। लघु समुदाय की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। रेडफील्ड ने युकाटन के माया इंडियन के अध्ययन में अपनी पुस्तक लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। लघुता, समरूपता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। द्वितीयक व्यवसाय ये लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था के अर्थबोध से संबंधित है? ऑप्शन में है कार्य विद्या, संबंधों का स्थापित प्रारूप, कार्य प्रणाली का प्रतिष्ठित स्वरूप एवं दशाएं, मानव संबंधों के स्वीकृत स्वरूप। कौन सा सामाजिक संस्था के अर्थबोध से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? प्रथा, लोकाचार, जनरीति एवं संस्था, जनरीति, लोकाचार, प्रथा एवं संस्था, जनरीति, प्रथा, लोकाचार एवं संस्था, लोकाचार, जनरीति, प्रथा एवं संस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, जनरीति, प्रथा, लोकाचार एवं संस्था। अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने संस्था के उद्विकास को प्रकट किया है। वे लिखते हैं कि संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, ये प्रथाएं बन जाती हैं। संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, ये प्रथाएं बन जाती हैं। जब प्रथाओं में कल्याण का भाव जुड़ जाता है तो वे लोकाचार के रूप में विकसित होती हैं। इसके पश्चात व्यवहार में लाए जाने वाले नियमों, निर्धारित कार्यों एवं उपकरणों द्वारा लोकाचार भी निश्चित और विशिष्ट बन जाते हैं। इससे एक ढांचा निर्मित होता है और इस प्रकार एक संस्था पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे गुंदर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? ऑप्शन में है समाजवाद, एक महान महानगरीय केंद्र, साम्यवाद, एक महान औद्योगिक केंद्र। आंद्रे गुंदर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर ऑप्शन 2 एक महान महानगरीय केंद्र का प्रभुत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर क्रिया प्रक्रिया विश्लेषण किससे संबंधित है? अंतर क्रिया प्रक्रिया विश्लेषण किससे संबंधित है? एडवर्ड ए सिल्स, रॉबर्ट एफ वेल्च, टालकाट पार्सन्स, जे.एल. मोरेनो। अंतर क्रिया प्रक्रिया विश्लेषण ये ऑप्शन 2 रॉबर्ट एफ वेल्च से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रकार की व्यवस्थाएं प्रस्तुत हैं, इनके उद्भव क्रम को पहचानिए जिसमें यह पाई गई हैं।
ऑप्शन है पूंजीवादी, दासता, सामंतवाद, आदिम साम्यवाद। कूट दिया है 1 2 4 3, 4 2 3 1, 4 3 2 1, 2 4 3 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 4 2 3 1। सबसे पहले आदिम साम्यवाद आया, फिर दासता, उसके बाद सामंतवाद, फिर पूंजीवाद। इसका राइट आंसर है 4 2 1, 4 2 3 1। इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने इस समाज के इस उद्विकासीय क्रम को कार्ल मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आधुनिक औद्योगिक समाज की हैं? ऑप्शन में है सावयवी एकात्मकता, यांत्रिक एकात्मकता, प्रबल सामूहिक चेतना, क्षीण सामूहिक चेतना। नीचे कूट दिया गया है 2 तथा 3, 2 तथा 4, 1 तथा 3, 1 तथा 4। कौन सी विशेषताएं आधुनिक औद्योगिक समाज की हैं? इसका राइट आंसर है सावयवी एकता, ऑप्शन फर्स्ट, और क्षीण सामूहिक चेतना, ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर है 1 और 4, 1 और 4, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से विकसित किया गया है। द्वितीयक समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से विकसित किया गया है कूले द्वारा, G.H. मीड द्वारा, विलियम जेम्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक अवधारणा का उल्लेख किया है, न कि द्वितीयक समूह की। इतना अवश्य है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का विकास हो सका है। द्वितीयक समूह सभ्य और विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है और जीवन औपचारिकताओं से भरा होता है। सामाजिक जटिलता में वृद्धि ने द्वितीयक समूह को जन्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो संस्कृतियों एक से गुणों एवं संस्थाओं को दर्शाती हैं, जब दो संस्कृतियां एक से गुणों एवं संस्थाओं को दर्शाती हैं, यह उदाहरण है अभिसारी उद्विकास का, सीमांत उद्विकास का, समांतर उद्विकास का, इनमें से कोई नहीं। जब दो संस्कृतियां एक से गुणों एवं संस्थाओं को दर्शाती हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अभिसारी उद्विकास का उदाहरण है। राल्फ लिंटन ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन संस्कृत का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन में है ब्रह्मांड की संपूर्णता, संपूर्ण प्राकृतिक एवं सामाजिक विरासत, भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं, संपूर्ण मानव कृतियों की समग्रता। कौन सा कथन संस्कृत का अर्थबोध कराता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, संपूर्ण मानव कृतियों की समग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक गुण एक सांस्कृतिक विशिष्ट समूह से दूसरे तक फैलते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन में उद्विकास, सात्मीकरण, समायोजन, विसरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक गुण एक सांस्कृतिक विशिष्ट समूह से दूसरे तक फैलते हैं, उसे कहा जाता है ऑप्शन 4, विसरण। राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में बताया है कि अमेरिका में 100% लोगों ने अपनी संस्कृति के युग को
दूसरे समाजों से ग्रहण किया है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने भारतीयों के परिवार, विवाह, नातेदारी आदि संस्थाओं तथा धर्म, विश्वासों एवं विचारों को परिवर्तित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया है? ऑस्कर लेविस, पियरे बोर्दियू, वी मैलिनोवस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का सूत्रपात पियरे बोर्दियू ने किया है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको के समुदायों के अपने अध्ययन में सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन में है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, परंपरा एवं आधुनिकता, लघु एवं बृहद परंपराएं, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण। मैक्सिको के समुदायों में अपने अध्ययनों में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। मैक्सिको के चानकोंग गांव के अध्ययन में रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा का उपयोग किया है। इसके अलावा एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में जात की गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने हेतु संस्कृतिकरण के प्रत्यय का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से किन किन परंपराओं का उल्लेख किया है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन में है क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय, शास्त्रीय। यहाँ कूट दिया है 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। एस.सी. दुबे ने क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय, शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया है? ऑप्शन में एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारतीय समाज के अध्ययन में पूछा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बी.आर. चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के आधार हैं वर्ग, शक्ति एवं शिक्षा, शक्ति, परिस्थिति एवं शिक्षा, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति, वर्ग, परिस्थिति एवं शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। मैक्स वेबर भी कार्ल मार्क्स की भांति स्तरीकरण उत्पन्न करने में वर्गों के महत्व को स्वीकार करते हैं। जहां कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक कारकों को महत्व देते हैं, वहां वेबर आर्थिक के साथ साथ सत्ता एवं शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि संपत्ति पर अधिकार रखने वाले लोगों का समाज में विशिष्ट सम्मान होता है और वे सत्ता प्राप्त करने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार संपत्ति, शक्ति एवं सम्मान समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम संबंध है। ऑप्शन में रिचर्ड सेंटर्स के साथ, रॉबर्ट लिंड के साथ, लॉयड वार्नर के साथ, मैक्स वेबर के साथ। स्तरीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम संबंध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लॉयड वार्नर के साथ।
लॉर्ड वार्नर ने अमेरिकन समाज में वर्ग बनने के आधारों का अध्ययन किया और कहा कि सम्मान और परिस्थिति समूह वर्ग निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सापेक्षिक अभाव बोध की स्थिति को विशेषीकृत करते हैं? ऑप्शन में है, जब अनेक व्यक्तियों में किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी क्षति लगती है। जब कई व्यक्तियों को लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगती है। संकट में व्यक्ति को जितनी वास्तविक क्षति होगी उतनी ही मात्रा में उसे अभाव का बोध होता है। संकट में व्यक्ति की क्षति दूसरों की क्षति से जितनी कम या अधिक होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव बोध होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया केवल एक तथा दो, एक, दो तथा तीन, एक, दो तथा चार। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सापेक्षिक अभाव बोध की स्थिति को व्यक्त करता है? जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी क्षति लगती है। यही ऑप्शन राइट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक। जब लोग किसी समूह का अनुकरण नहीं करते उसे तुलना करते हैं। जब लोग किसी समूह का अनुकरण नहीं करते उससे तुलना करते हैं तो इस प्रकार के संदर्भ समूह व्यवहार का परिणाम सापेक्ष वंचना होता है। सापेक्ष वंचना के परिणाम सामाजिक गतिशीलता को बल मिलता है जो सामूहिक असंतोष को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाभासी समाजीकरण की चर्चा कौन करता है? ऑप्शन में एम.एन. श्रीनिवास, आर.के. मर्टन, ए.जे. स्टाउफर, टी. न्यूकाम्ब। संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाभासी समाजीकरण की चर्चा ऑप्शन सेकंड आर.के. मर्टन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? राल्फ लिंटन, आर.के. मर्टन, बॉटोमोर, एच.एच. हाइमन। संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित सर्वप्रथम हाइमन ने किया है 1942 में। इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। संदर्भ समूह की अवधारणा का समय समय पर प्रयोग करने में जिसमें शेरिफ एवं कैंटिल, न्यूकाम्ब, मर्टन एवं किट, जहोदा व टर्नर आदि विशेष रूप से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह के वर्गीकरण में सर्वाधिक 15 आधारों का किसने प्रतिपादन किया है? ऑप्शन में है C.H. कूले, F. टॉनीज, G.C. होमस, जॉर्ज गुरविच। संदर्भ समूह के निर्माण के लिए 15 आधारों का प्रतिपादन किया है G.C. गुरविच ने, ऑप्शन 4। मर्टन ने समूह निर्धारण के 26 आधारों का प्रयोग किया है। होमस ने सदस्यों की संख्या के आधार पर 5 छोटे समूहों का उल्लेख किया है।
सोरोकिन, जिमरमैन और गाल्पिन ने समूह निर्माण के लिए 14 आधारों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आय एवं लिंग समूह उदाहरण है। अर्ध समूह के, प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आय एवं लिंग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अर्ध समूह के। बॉटोमोर ने आभासी समूह या अर्ध समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आभासी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ तथा कम जागरूक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन में है SF नाइडल द्वारा, राल्फ लिंटन द्वारा, टालकाट पार्सन्स द्वारा, इरविन गॉफमैन द्वारा। भारतीय भूमिकाओं की अवधारणाओं का प्रयोग किया गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इरविन गॉफमैन द्वारा। राल्फ लिंटन ने 1936 में सामाजिक परिस्थिति को 2 भागों में बांटा था, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। और इन्होंने कहा था भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक एवं व्यवहारात्मक पहलू है। भारतीय भूमिका का उल्लेख गॉफमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज तथा स्थिति क्रम परिस्थिति क्रम अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन में है लिंटन, नाडेल, मर्टन, रिजले। भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं परिस्थिति क्रम की अवधारणा का प्रयोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, RK मर्टन ने किया था। भूमिका प्रतिमान को रोल सेट कहते हैं और परिस्थिति प्रतिमान को स्टेटस सेट कहते हैं और परिस्थिति श्रृंखला को स्टेटस सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दृष्टिकोण था सामाजिक स्थिरीकरण सभी समाजों के लिए प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, CW मिश, किंग्सले डेविस और WE मूरे। किसका दृष्टिकोण था कि सामाजिक स्थिरीकरण सभी समाजों के लिए प्रकार्यात्मक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, किंग्सले डेविस और WE मूर। किंग्सले डेविस तथा मूर ने अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक आवश्यकता पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत 3 अवस्थाओं आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक को समाहित करने वाला कहा जाता है? ऑप्शन में है मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, PA सोरोकिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैक्स वेबर, ऑप्शन फर्स्ट। मैक्स वेबर के साथ साथ सोरोकिन का सामाजिक स्थिरीकरण का भी सिद्धांत, ये भी आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक या व्यवसायिक पर आधारित है। और पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण करने वाले 6 कारकों का उल्लेख किया है जो स्थिरीकरण को भी तय करते हैं। उनमें पहला है नातेदारी, दूसरा है समूह की सदस्यता, तीसरा है व्यक्तिगत विशेषताएं, चौथा है अर्जित उपलब्धियां, पांचवा है सत्ता और छठा है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के स्थिरीकरण के प्रारूप को जाति के संदर्भ में किसने प्रयोग किया है?
ऑप्शन में है एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे वैत्य, एस.सी. दुबे, जे.एच. हट्टन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेबर के स्थिरीकरण के प्रारूप को जात के संदर्भ में आंद्रे वैत्य ने प्रयोग किया है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभेदीकरण के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन में विभेदीकरण एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, यह संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिवर्तनों का उत्सर्जन करता है, यह एक रूपता से विविधता की ओर आगे बढ़ता है, यह एक अपरिमित घटना नहीं है। विभेदीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह एक अपरिमित घटना नहीं है। ये ऑप्शन सही नहीं है। विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो आदिकाल से ही सभी समाजों में व्याप्त रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार से संबंधित अध्ययन में निम्नलिखित में से किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शन में विलियम गुडे, इलियट एवं मैरिल, जी लुंडबर्ग, एल.एच. मॉर्गन। परिवार से संबंधित अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा, इसका प्रयोग विलियम गुडे ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट। जी लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक द कमिंग वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में कहा है कि परिवार अपने पूर्ण विनाश के कगार पर है। इलियट और मैरिल ने कहा है कि परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविकी सामाजिक इकाई है। यह एक सामाजिक संगठन है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। ऑप्शन में हेनरी मैन, बैकओफन, मॉर्गन, वेस्टरमार्ग। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मॉर्गन। E.A. रॉस की परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में है शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है E.A. रॉस की परिवार की परिभाषा में आर्थिक का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि परिवार न तो आदर्श लोक में हो सकते हैं और न ही स्वर्ग लोक में, परंतु ग्रह जिसे हम भली भांति जानते हैं संभवतः उसमें सदैव परिवार विद्यमान रहेंगे। किसने कहा है कि परिवार न तो आदर्श लोक में हो सकते हैं और न ही स्वर्ग लोक में, परंतु ग्रह यानी जहाँ हम रहते हैं, ग्रह जिसे हम भली भांति जानते हैं संभवतः उसमें सदैव परिवार विद्यमान रहेंगे। ऑप्शन में है R.M. मैकाइवर और चार्ल्स एच. पेज, राल्फ लिंटन, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, W.F. ऑकबर्न एवं M.F. नीमकॉफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, W.F. ऑकबर्न एवं नीमकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति का सार तत्व क्या है। जजमानी व्यवस्था, एक पद क्रम में आनुवंशिकी, समूह की क्रमबद्ध व्यवस्था, समूहों के मध्य विभेद, उच्च परिस्थिति समूह में प्रवेश का निर्धारण। जाति का सार तत्व क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। C.H. कूले ने भी कहा है जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि जातियां सामाजिक वर्गों का विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं? ऑप्शन में है क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, हट्टन। जातियां सामाजिक वर्गों का विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्रोबर। एम.एन. श्रीनिवास का कहना है कि इन्होंने कहा है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में यह कह देना चाहता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि आप जाति से सरलता से मुक्ति पा सकते हैं, तो आप गंभीर त्रुटि कर रहे हैं। जाति एक बहुत शक्तिशाली संस्था है और यह समाप्त होने से पूर्व बहुत ही खून खराबा करेगी, ये एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति प्रथा से संबंधित हैं? ऑप्शन में है खान पान पर प्रतिबंध, समानता, संस्तरण, आपसी सहयोग का अभाव। नीचे कोड दिया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 3 और 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जात प्रथा से संबंधित है तो खान पान पर प्रतिबंध ये है और संस्तरण ये है। ऑप्शन थर्ड 1 और 3। जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। समाज का खंडनात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, विवाह संबंधी प्रतिबंध। इसके अलावा भी जाति की और भी विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन जी.एस. घुरिये ने ये 6 बताए हैं। इसके अलावा जन्मजात सदस्यता होती है, जाति का एक राजनैतिक स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में अर्जित परिस्थिति न्यायाधीश, ये सही है। प्रदत्त परिस्थिति प्रौढ़ावस्था, ये भी सही है। स्थिति पुंज लिंटन, ये ऑप्शन गलत है। भूमिका पुंज मर्टन, ये सही है। परिस्थिति पुंज की बात भी मर्टन ने की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत मानव की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? मर्टन, मैकाइवर, रॉबर्ट पार, स्टोनक्विस्ट। सीमांत मानव की अवधारणा का प्रयोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्टोनक्विस्ट। सीमांत मानव की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1937 में अमेरिका के समाजशास्त्री स्टोनक्विस्ट ने किया। इनके अनुसार सीमांत मानव वह है जिसे भाग्य ने ऐसे 2 समाजों में रहने के लिए विवश किया है जो न केवल एक दूसरे से भिन्न हैं वरन एक दूसरे के विपरीत संस्कृति वाले भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र सामाजिक गतिशीलता को निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने 2 उपभागों ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी में विभाजित किया है? ऑप्शन में है बोटोमोर, सोरोकिन, वेबलेन, बोगार्डस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सोरोकिन। सामाजिक गतिशीलता को ऊर्ध्वगामी और अधोगामी में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक संरचना यथार्थ से संबंधित नहीं होती है? ऑप्शन में मेरियन जे लेवी, रेमंड फर्ट, सी लेवी स्ट्रास, इवांस प्रिचार्ड। सामाजिक संरचना यथार्थ से संबंधित नहीं होती है, ये कहा है लेवी स्ट्रास ने। ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविकसित एवं प्रथमतः वंशागत शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव जाति के आधारभूत विभाजन कहलाता है। सुविकसित एवं प्रथमतः वंशागत शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव जाति के आधारभूत विभाजन कहलाता है। वंश, नस्ल, प्रजाति, जनजाति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन में है मॉर्गन, हट्टन, रिवर्स, टी.एन. मदान। वर्गात्मक एवं वर्णनात्मक नातेदारी की शब्दावली का प्रयोग मॉर्गन ने किया है, ऑप्शन फर्स्ट। मॉर्गन वह पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगावीकृत नाभिकीय परिवार नातेदारी संबंधों की वृहद व्यवस्था का एक भाग नहीं बनता है, अतः यह है संरचनात्मक रूप से अलगावीकृत, प्रकार्यात्मक रूप से अलगावीकृत, संवेगात्मक रूप से अलगावीकृत, आर्थिक रूप से अलगावीकृत। अलगावीकृत नाभिकीय परिवार नातेदारी संबंधों की वृहद व्यवस्था का एक भाग नहीं बनता है, अतः यह है ऑप्शन फर्स्ट, संरचनात्मक रूप से अलगावीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 33, 99, 125, 151। मर्डॉक ने नातेदारी श्रेणियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा है। उन्होंने प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151 संबंधी के बारे में बात किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समाज में प्रसिद्ध विवाह मान्य विवाह में निम्नलिखित प्रकार सम्मिलित हैं। ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, प्रजापति। ऑप्शन दिया है 1 और 3, 2 और 5, 1, 3 और 5, 2, 4 और 5। हिंदू विवाह में, हिंदू समाज में प्रसिद्ध विवाह मान्य विवाह में निम्नलिखित प्रकार सम्मिलित हैं। मान्य विवाह में ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह है और प्रजापति विवाह है। इसका राइट आंसर है 1, 3, 5, ऑप्शन थर्ड। गंधर्व और असुर विवाह ये अमान्य विवाह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंथ का उदाहरण नहीं है? केल्विनवाद, कैथोलिकवाद, कबीर पंथ, बौद्ध धर्म। कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन है धर्म और जादू दो अलग संस्थाएं हैं। कारण में दिया है लेकिन दोनों में अनेक विशेषताएं समान हैं। ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। धर्म और जादू दो अलग संस्थाएं हैं। ये ऑप्शन सही है लेकिन दोनों में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। ये भी सही है लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबू क्या है? पॉलिनेशियन विश्वास, एक निषेध, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा पहना हुआ आनुष्ठानिक चिन्ह, संबंधियों के मध्य परिहार। टैबू क्या है? इसका राइट आंसर है एक निषेध, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है? आत्मावाद, जादू, टोटमवाद, प्रकृतिवाद। इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म का आदिम प्रकार है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, टोटमवाद। इन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन में, एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है, किसी राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत प्राप्त करने हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है, एक समूह जो नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालता है, एक समूह जो गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध कराता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक समूह जो नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन सबके लिए लड़ता है, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करता है तथा दास सबके लिए अर्जन करता है। यह कहावत निम्न में से किससे संदर्भित है? कुलीन सबके लिए लड़ता है, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करता है तथा दास सबके लिए अर्जन करता है। यह कहावत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, स्टेट व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किया है? ऑप्शन में है मिल्स, सी राइट मिल्स, सच्चिदानंद सिन्हा, पॉलिन कोलंडा, माइकल महार। ऑप्शन दिया है 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, 4। राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सी राइट मिल्स और सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति एवं सत्ता के मध्य बांधने वाला सूत्र कौन सा है? वैधता, नौकरशाही, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शक्ति एवं सत्ता के मध्य बांधने वाला सूत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? ऑप्शन में है झारखंड, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है। इसका राइट आंसर है मिजोरम, ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई। ऑप्शन में 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। भारत में समन्वित जनजातीय परियोजना, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1975 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। 1987 ईस्वी में वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था और 1983 ईस्वी में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने से संबद्ध है? ऑप्शन में है 103वां संशोधन, 104वां संशोधन, 105वां संशोधन, 107वां संशोधन। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 104वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन में है 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई थी ऑप्शन थर्ड, 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विधान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अनैतिक कार्य दबाव अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। निम्न में से कौन सा सामाजिक विधान का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम यह 1955 में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए बना था और इसे जून 1955 से सारे देश में लागू किया गया था। इस अधिनियम में धारा 17 के द्वारा अस्पृश्यों की सभी नियोक्ताओं को समाप्त किया गया था और 1976 ईस्वी में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान प्रदत्त मानदंडों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ऑप्शन में आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, नैतिक एवं बौद्धिक पिछड़ापन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेद करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धर्म, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद करने पर रोक लगाता है
अनुच्छेद 15 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 330। यहाँ लोकसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में पूछा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से नहीं प्राप्त कर पाते वे इतने निराश हो जाते हैं कि मादक पदार्थों एवं मद्य का उपयोग करने लगते हैं। मर्टन ने इसे कहा है नवाचार, कर्मकांड, पलायनवादिता, विद्रोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, पलायनवादिता। पलायनवादिता यानी कि प्रत्यावर्तन में लोग समाज स्वीकृत उद्देश्यों एवं साधनों दोनों के प्रति उदासीन होते हैं। ये किसी व्यवस्था के अंग न होकर भी उसके मूल्यों एवं सामाजिक अनुकूलन के प्रति कोई रुचि नहीं दर्शाते हैं। वे व्यवस्था में होते हैं किंतु व्यवस्था के लिए नहीं होते हैं। मर्टन इसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। शराबी, भिखारी और पागल इसी प्रकार के विचलित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। आदर्शहीनता, धार्मिक उन्माद, अवयस्कों द्वारा अपराध यानी कि आदर्श शून्यता, मादक पदार्थों का नियमित प्रयोग। आदर्शहीनता इसका होगा प्रतिमान विचलन, ऑप्शन 3। धार्मिक उन्माद इसका होगा सांप्रदायिकता, ऑप्शन 4। अवयस्कों द्वारा अपराध, आदर्श शून्यता इसका होगा बाल अपराध, ऑप्शन 1। मादक पदार्थों का नियमित प्रयोग इसका होगा नशाखोरी, ऑप्शन 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3, 4, 1, 2। आदर्शहीनता, प्रतिमान विचलन, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता, अवयस्कों द्वारा अपराध, बाल अपराध, मादक पदार्थों का नियमित प्रयोग, नशाखोरी। 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन है मर्टन ने विचलन का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कारण में दिया है उसने विचलन की व्याख्या व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर की है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। मर्टन ने विचलन का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ये ऑप्शन सही है। उसने विचलन की व्याख्या व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर की है, ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। कथन सही है परंतु कारण गलत है। विचलन की व्याख्या मर्टन ने सिर्फ व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर नहीं की है, उन्होंने समाज और व्यक्ति में लक्ष्य और साधन के आधार पर विचलन की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। विचलन से कोई समाज पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता है। कारण है समाज में विचलन तथा अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। कथन और कारण सही है, व्याख्या सही नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है।
तो विचलन से कोई भी समाज पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि समाज में विचलन तथा अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये भी सही है, और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? लेमर्ट, मर्टन, समनर, कूले। विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण लेमर्ट ने किया है, ऑप्शन फर्स्ट। मर्टन ने विचलन का उल्लेख किया है, 5 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला विचलन में नहीं आता है, 4 विचलन में आते हैं, नवाचार, संस्कारवाद, प्रत्यावर्तन, अति अनुकूलन, विद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन एक आदर्श शून्यता एनोमी की विशेषता है? निंदनीय भाषा का प्रयोग, नैतिक शून्यता की स्थिति, भय की दशा, सामाजिक सुधार के लिए संगठित प्रयास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नैतिक शून्यता की स्थिति, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि आदर्श शून्यता एनोमी का प्राथमिक आधार सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थानिक साधनों में संघर्ष है? ऑप्शन में है इमाइल दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, सोरोकिन। आदर्श शून्यता का प्राथमिक आधार सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं सांस्थानिक साधनों में संघर्ष है, ये कहा है मर्टन ने, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बाह्य एवं आंतरिक रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन में है सोरोकिन, टायनबी, ऑकबर्न, चैपिन। सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बाह्य एवं आंतरिक रूप में वर्गीकृत किया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन के अंदर घटित होता है। कारण दिया है, सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का स्रोत है। ऑप्शन में है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा सही व्याख्या भी है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन के अंदर घटित होता है क्योंकि सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का स्रोत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। कथन और कारण सही है और व्याख्या भी सही है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना एवं समाज के कार्यों में होने वाले परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑकबर्न, M.F. नीमकॉफ, M.N. श्रीनिवास, W.E. मूरे। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को ऑप्शन फर्स्ट ऑकबर्न ने दिया है। इनकी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व दिया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड पैरेटो, अर्नल्ड टायनबी। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व दिया है? इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर, ऑप्शन सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटरिम सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृत को वर्गीकृत किया है। चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक, अनुकूलनात्मक। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1, 2 और 3। इनकी पुस्तक थी सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में इन्होंने 3 संस्कृतियों के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? पीटर ब्लाउ, मीड, बर्जर, शूट्ज। मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाले विद्वान निम्न में से हैं। ऑप्शन 4 अल्फ्रेड शूट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्स्टेहन क्या है? व्याख्या, विश्लेषण, समझ, विस्तरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के अध्ययन में सामाजिक श्रोता महत्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति विशेष। सिद्धांत को इंगित करें जिसमें यह तर्क दिया गया। विचलन के अध्ययन में सामाजिक श्रोता महत्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति विशेष। इस सिद्धांत को बताना है नामकरण, विभेदक साहचर्य, विभेदक अपार, आदर्श शून्यता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक, उपर्युक्त, सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, उपर्युक्त, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, व्यक्तिगत एवं सामूहिक संघर्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, राजनैतिक एवं गैर राजनीतिक संघर्ष। मैकाइवर एवं पेज ने इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष के स्वरूप का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी गई है। लेवी से कोजर द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा, आर डेहरेनडॉर्फ द्वारा, जी सीमेल द्वारा। बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेवी से कोजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। कारण में दिया है, प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। यहाँ ऑप्शन दिया है ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या है, दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है, कथन सही है कारण गलत है, कथन गलत है कारण सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग चेतना में भेद किया है? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, कूले, मैकाइवर, डब्ल्यू.जी. समनर। निगमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक भावना में भेद किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को युग्म प्रत्ययों जैसे प्रदत्त एवं अर्जित वैयक्तिकता एवं सार्वभौमिकता के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास किया है?
ऑप्शन में आर के मर्टन, टी बी बोटोमोर, डब्ल्यू ई मूर, टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर है वैयक्तिकता एवं सार्वभौमिकता के द्वारा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति को देने का प्रयास किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 टी पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन में है एक श्रमिक कामगार एक फैक्ट्री को छोड़कर दूसरी में काम करने लगता है। एक श्रमिक गांव से कस्बे में आकर श्रमिक के रूप में कार्य करने लगता है। एक भूमिहीन श्रमिक को कुछ ज़मीन मिल जाए और वह अपनी ज़मीन पर कार्य करने लगता है। एक भूमिहीन श्रमिक एक किसान के यहाँ से कार्य छोड़कर अन्यत्र कार्य करने लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3। कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है एक भूमिहीन श्रमिक को कुछ ज़मीन मिल जाए और वह अपनी ज़मीन पर कार्य करने लगता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है परंतु भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह उदाहरण क्या दर्शाता है? ऑप्शन में प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सामाजिक प्रकरण, सांस्कृतिक विलंबना, सामाजिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से कौन सा अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? सदरलैंड और क्रेसी, इलियट और मेरिल, कोजर और रोजनबर्ग, बर्न्स और टीटर। कौन सा अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कोजर और रोजनबर्ग। कोजर एवं रोजनबर्ग ये संघर्षवादी सिद्धांतकार हैं। इलियट एवं मेरिल ने कहा है अपराध एक ऐसे समाज विरोधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके लिए समाज दंड निर्धारण करता है। सदरलैंड ने 2 प्रकार दिया है, निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। ये कोजर और रोजनबर्ग ये संघर्षवादी सिद्धांतकार हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया है? ऑप्शन में क्लोवार्ड एवं ओहलिन, अल्बर्ट के कोहेन, वाल्टर वी मिलर, डेविड मॉर्टजा। अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अल्बर्ट के कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का कारण है? ऑप्शन में तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संकट, 1 और 2 में से कोई नहीं, 1 और 2 दोनों। सामाजिक विघटन का कारण है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अपराध शास्त्र का प्रारूपवादी सिद्धांत लोम्ब्रोसो ये सही है। अपराध शास्त्र का भौगोलिक सिद्धांत कार्ल मार्क्स ये गलत है। अपराध शास्त्र का समाजशास्त्रीय सिद्धांत बेंथम। अपराध शास्त्र का समाजशास्त्रीय सिद्धांत सदरलैंड। शास्त्रीय सिद्धांत में बेंथम और बेकरिया आते हैं और समाजशास्त्रीय सिद्धांत में सदरलैंड आते हैं। भौगोलिक सिद्धांत ये क्वेटलेट और ग्वेरी से संबंधित है, कार्ल मार्क्स से नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में निम्न में से कौन एक अग्रणी था? ऑप्शन में विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण, जॉन मथाई। 1905 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में
कौन एक अग्रणी था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेता था? ऑप्शन में है पी.डी. नेट्टूर, एल.जी. हवानूर, ई.बी. रामास्वामी नायकर, एल. डस्किन। इसका राइट आंसर है ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेता था दक्षिण भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ई.बी. रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? ई.बी. रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा राव फूले, एम.जी. रामचंद्रन, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सेकंड। सत्यशोधक समाज आंदोलन ज्योतिबा फूले ने चलाया। ब्राह्मण आधिपत्य के विरुद्ध जिहाद उठाने के लिए उन्होंने एक समाज की स्थापना की। उन्होंने सार्वजनिक सत्य, धर्म और गुलामगिरी पुस्तकों की रचना की है। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।